हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो को टाइटल और थंबनेल पर देख चुके हैं, आज का हमारा क्लास 6 का मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर सीखेंगे गणित। जी हाँ दोस्तों, हमारी मैथ आज से प्रारंभ हो रही है एनसीईआरटी पैटर्न पर कक्षा 6 की गणित ना। आप लोग तनिक भी बेफिक्र आपको एकदम पूरे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग किसी बात की चिंता न करिएगा, ठीक है। देखिए, आज का हमारा पहला लेसन जो है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, इसके संबंध में कितनी हमारे मेन फोकस करने की टिप्स दिया गया है, उन सब के बारे में हम आप सबको आज अवगत कराएंगे, ठीक। देखिए, हमारे लेसन में दिया है इकाई फर्स्ट में आज हमारी जो प्रारंभिक दौर है, इकाई फर्स्ट में हमको दिया है प्रारंभिक प्राकृतिक संख्या है ना। इसके अंतर्गत हमको कुछ मुख्य जो बिंदुएं दिया है वे हैं संख्या और संख्यांक में अंतर। संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है, हम उनके संबंध में भी आज इस चैप्टर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। और अगला जो हमारा फोकस वाले करने वाली बात है वो दिया है 0 से 0 1 2 9 तक, ठीक है। अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण, इसके संबंध में भी हम आज इसी अभ्यास में पढ़ेंगे। और अगला जो कोटेशन हमारा दिया है वो दिया है प्राकृतिक संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और अगला जो हमारा कोटेशन दिया है संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस तरफ प्राकृतिक संख्याओं का दर्शन, इसको भी इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आखिरी जो दिया है पूर्ववर्ती तथा उत्तरवर्ती संख्याओं का बोध, यानी पूर्ववर्ती क्या होती है, उत्तरवर्ती क्या होती है, इन संख्याओं का बोध हम इसी चैप्टर में करेंगे, ठीक है। वो भी आखिरी पार्ट में दिया होगा इसका। चलिए ठीक है, तो आप लोग को शायद ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर ना। देखिए, पहला तो हमारा दिया है भूमिका। अब हम क्या बताएं इसमें, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपकी बुक में दिया है, अब भूमिका पढ़ लीजिएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, परंतु इसमें एक मेन फोकस करने वाली बात क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, इसको याद देख लेते हैं पहले। प्राकृतिक संख्याएं क्या है ना। देखिए, जो भी अंक क्या है या संख्या का ना, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, यानी अनंत तक जो भी गिनतियों के रूप में होता है। मतलब जो 1 2 3 4 5 6 डॉट जितना भी आप समझ सकें, जितना लिख सकें, जो भी गिनतियों के रूप में जो रहेगा वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी वे संख्या होती है जो गिनतियों के रूप में हम जिसको व्यक्त करते हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक इससे रिलेटेड क्या आता है, पूर्ण संख्या। ये भी पूछा जाता है। अबे ना, पूर्ण संख्या। देखिए, बहुत लोग पूछे थे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है, तो ज्यादा नहीं, बस यहाँ इसके पहले आप 0 लगा लीजिए। 1 2 3 कहने का मतलब यह है कि जो संख्याएं प्राकृतिक संख्या जो होती है उनके पहले, मतलब पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से प्रारंभ होती है, और जबकि प्राकृतिक संख्या जो होती है सिर्फ 1 से प्रारंभ होती है। नहीं समझ में आया। देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट जितना आप समझ सके वो सब होती हैं। और परंतु जो प्राकृतिक संख्या होती है वो सिर्फ 1 से चालू होती है, और पूर्ण संख्या जो है 0 से चालू होती है। यही इसमें अंतर है। तो हम आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे अपने अगले डिस्कस की ओर चलते हैं। तो आप लोग को जिनको न मालूम हो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो हम इसको रफ करें और आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा, देखिए, इसमें आप लोग की एक बिंदु दिया है संख्या किसे कहते हैं ना।
संख्या किसे कहते हैं? मतलब कि संख्या वो होती है जो गणित के अंतर्गत आता है। मान लीजिए संख्या किसे, यदि कोई पूछ लेता है कि संख्या किसे कहते हैं, तो एकदम सामान्य सी बात यह है, संख्या गणितीय वह वस्तु है जिसको हम यानी किसी को गिनने या तो मापने या तो यानी समांतर के रूप में जिसको व्यक्त करते हैं, संख्या कहलाती है। गिनने या तो मापने के लिए हम जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वही हमारी संख्या कहलाती हैं, यही हमारी संख्या कहलाती हैं। जिनको हम गिन सके या उनको व्यक्त कर सकें, जिस मापन में हम इनको लिख सकें वही संख्या होती हैं। अब इससे बढ़ के कौन सी संख्या होगी? और क्या आनंद से आएगी क्या? सिर्फ यही तो है। 1 2 3 4 डॉट डॉट जितनी भी संख्याएं हैं अंकों के रूप में जो है, गिनतियों के रूप में जो है वही संख्या होती है। चलिए अच्छा, ये भी आपको शायद समझ में ही आ गया होगा। और इसमें मतलब ये क्या हो गई हमारी संख्या। संख्या क्या होती है? जो गिनतियों के रूप में जिनको हम व्यक्त कर दें, मतलब ये किस काम में आती है? हमारी गिनने के काम में आती हैं, या तो किसी वस्तु को मापने के काम में आती हैं, या तो किसी समांतर करने की काम में आती हैं, यही हमारी संख्याएं कहलाती हैं। और इससे रिलेटेड एक क्या आता है? संख्यांक। संख्यांक क्या होती है ना, मतलब संख्याएं क्या होती है? जिस रूप में हम व्यक्त करते हैं संख्याओं को, मतलब जिस प्रतीक से व्यक्त करते हैं, संख्यांक क्या दिया हमारी किताब में दिया है? संख्यांक ना, संख्याओं को जिन प्रतीकों द्वारा व्यक्त करते हैं वही हमारी संख्यांक कहलाती हैं। तो संख्याओं को हम किससे व्यक्त करते हैं? सिर्फ एक गिनतियों के रूप में ही तो व्यक्त करते हैं, तो यही हमारी संख्यांक भी हो। इनका प्रतीक यही हो गया। 1 को 1 से प्रतीक से व्यक्त करते हैं, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, डॉट डॉट। मतलब जो संख्या, कोई बोल दिया कि आप 4 को व्यक्त कीजिए, जैसे कोई बोल दिया 4 को व्यक्त करने के लिए, तो 4 को हम किस संकेत से व्यक्त करेंगे? सिर्फ 4 ऐसे ही तो व्यक्त होता है ना। 4 को जिससे व्यक्त करते हैं वही संख्यांक कहलाता है। यही इसका संख्यांक हुआ। संख्यांक यही हुआ 4 का, ठीक है। और इसी भांति और सब है, जैसे एक कोई कर दिया 1 को व्यक्त करिए तो 1 को हम व्यक्त कर दिए, मतलब इसका तो यही चिन्ह हुआ ना, 1 का यही चिन्ह हुआ। 2 को हम 2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और हमारा अच्छा एक, हाँ, आप सबको नोट्स के रूम में एक बात ये है जान लेनी चाहिए, जिनको नहीं मालूम है कि जीरो, बहुत लोग जीरो पर प्रश्न करते हैं। जीरो क्या है? जीरो कहाँ से आया, कैसे? देखिए सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन मध्य भारत में ही हुआ था। इसका प्रतिपादन 628 ईस्वी में, 628 ईस्वी में इसको किसने किया था? ब्रह्मगुप्त। मतलब ब्रह्मगुप्त को इसका श्रेय जाता है, जीरो का श्रेय किसको जाता है? इतने ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जी ने किए थे, ठीक है। ये आप नॉलेज वाली बात है, नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं मालूम है। मतलब ये जीरो का खोज 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त जी ने किए थे, ठीक। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है आप सबको अवगत कराते हैं। अच्छा हाँ, इसको हम रफ करते हैं, अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपको जो कुछ भी कोटेशन में दिया गया था मेन पॉइंट तो बता दिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात कही गई है, ध्यान देने वाली बात, ध्यान दीजिए जो बोला है। ध्यान दीजिए इसमें क्या कहा है। अच्छा हाँ, आरोही अवरोही के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वही भी दिया है, आरोही क्या होती है अवरोही क्या होती है ना। तो
उसी से संख्या में बड़ी और छोटी संख्या जो बनती हैं आरोही क्रम से ही बनती हैं। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, जैसे ये हमारा सबसे बड़ी संख्या का केंद्र हो गया और हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई ना। मान लीजिए हमको कुछ संख्या मान लेते हैं, माना पहले हम एक उदाहरण ले लें जिसे आप लोग समझ लीजिए, तब जो ध्यान देने वाली बात कही गई है फिर इस पर डिस्कस करते हैं ना। माना कोई भी हम संख्याएं ले लेते हैं 2-3 अंकों की या तो 4 अंकों की, कोई भी, चलिए 2 3 5 8 10, चलिए इतने ही ना। तो इसमें से हमको क्या करना है, चलिए हम सीरियल से लिए हैं और जिससे आपको समझने में आसानी हो ना। देखिए 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, उससे बड़ी 5 लिए हैं, उससे बड़ी 8 ना। ये हमारी क्रम होगी। ये मान लीजिए हमको संख्या दिया गया, अब इसी में से पूछा गया कि हमारी सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हम इस फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए इन नीचे से जब हम इधर से इधर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे ना, ऊपर की ओर जाएंगे और इस साइड से मान लीजिए नीचे की ओर आएंगे, ऐसे। ये आपको फिगर समझ में आ गया। पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं। आरोही अवरोही क्रम क्या होता है, मतलब कि आरोही मतलब आगे या तो सबसे बड़ा जो हो, ऐसे समझ लीजिए आरोही क्या होता है। आरोही मतलब यहाँ आगे, सबसे आगे, यही आगे, सबसे आगे क्या, सबसे बड़ा जो हो, मतलब संख्या में सबसे आगे क्या है, या तो सबसे बड़ा क्या है। संख्याओं में सबसे बड़ा प्राप्त करने के लिए हमको आरोही क्रम का नियम अपनाते हैं, और सबसे छोटा के लिए अवरोही, घटते हुए क्रम। अवरोही को हम घटते हुए क्रम करते हैं और आरोही बढ़ते हुए, इसको बढ़ते हुए मानते हैं, इसको बढ़ते हुए मानते हैं, इसको अवरोही ना। इसको क्या मानते हैं हम, अव मतलब घटते हुए इसको हम घटते हुए मानते हैं और इसको हम बढ़ते हुए मानते हैं। तो देखिए इसमें हम बढ़ते हुए मतलब बड़ा और छोटे को घटते हुए मान रही है ना। चलिए जैसे हम इधर से चालू करें, इधर से, तो इधर से क्या हो रहा है, हम बढ़ रहे हैं, मतलब 2 पहले पाएंगे, फिर 3 पाएंगे, फिर 5 पाएंगे, फिर 8 आखिरी में ना, मतलब हम क्रम से बढ़ रहे हैं। तो बढ़ते हुए हमारा क्या हो रहा है, एकदम बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी जो संख्या प्राप्त होगी इसको हम क्या कहेंगे, आरोही। और जो संख्या हमारी घटती हुई आ रही है उसको हम अवरोही कहेंगे। मतलब 8 से, ये 8 है, रुकिए फिक्स लिख देते हैं, मतलब 8 के बाद 5 घटे, फिर 3, फिर 2, ये जो संख्या प्राप्त होगी मतलब ये हम अव हो रहे हैं, यानी घट रहे हैं ना। तो इन संख्याओं से हमको क्या ज्ञात हो रहा है, देखिए अब हमको आरोही हो गया, आरोही क्रम, ये हमारा आरोही क्रम हो गया, ये हो गया अवरोही। अवरोही ना, अवरोही यानी हम घट रहे हैं। यहाँ क्या बताया, अवरोही मतलब घट रहे हैं और आरोही मतलब हम बढ़ रहे हैं ना। तो हमको क्या पूछा था, बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करने के। देखिए अवरोही हम किए यानी घट रहे हैं, बड़ी से अपने मंजिल से नीचे आ रहे हैं। तो हमारी अवरोही क्रम हुआ, अवरोही मतलब अब हमारी बड़ी संख्या प्राप्त हो गई, इसी को हम बड़ी संख्या व्यक्त किए। और आरोही यानी हम आगे जा रहे हैं, अपने निचले पायदान से सबसे छोटे अंक से जा रहे हैं बड़े अंक की ओर, यानी हम ही छोटी संख्या प्राप्त किए हैं, छोटी संख्या। सिंपल सी बात, आरोही हम आगे जाएंगे, अवरोही हम घटेंगे। ठीक, तो जो हम बड़ी संख्या से छोटी में आ रहे हैं, यानी बड़ी घटें क्या, बड़ी में से ही तो घटेंगे, जब बड़ी रहेगी तो मतलब बड़ी संख्या हमारा आरोही क्रम से प्राप्त होता है, आरोही से छोटी संख्या प्राप्त। सामान्य सी बात ये समझ लीजिए कि आरोही क्रम करेंगे तो हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी और अवरोही करेंगे तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त होगी। सिर्फ आप लोग इतना फिगर ध्यान रखेंगे तो भूल भी नहीं करेंगे आप लोग। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
यदि नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप लोग फिर से कमेंट करिएगा, हम इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, हम यदि अवरोही क्रम करेंगे मतलब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, घटते हुए क्रम आएंगे, तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त होगी, ये वाली बड़ी संख्या प्राप्त होगी। और यदि हम आरोही करेंगे यानी नीचे से ऊपर जाएंगे, अपने मंजिल की ओर जाएंगे, तो आरोही होगा। आरोही मतलब हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी। जैसे अभी हम लोग प्राप्त किए हैं, देखिए अवरोही किए, ऊपर से घटते हुए जाएं तो हमको ये बड़ी संख्या प्राप्त हो गई 5 8 8 5 3 2। और यदि आरोही किए तो हम नीचे से अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, तो छोटी संख्या, पहले हम नीचे से छोटे ही तो हैं, तो छोटे में न जाएंगे, छोटी संख्या प्राप्त होगी। और यहाँ बड़ी से चालू किए हैं तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी। सिंपल सी बात है कि आरोही क्रम करेंगे तो हमको छोटी संख्या प्राप्त होगी, और अवरोही क्रम करेंगे तो हमको बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसको रफ करते हैं। अच्छा, एक फिगर होने देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूजन ना बना रहे हैं। और जो दिया है हम लोगों को ध्यान देने के लिए हिंट ना, इसमें और अच्छे से पहले सैकड़ा दे दिया है, फिर दहाई, फिर इकाई। ठीक ठीक, हाँ चलिए क्या दिया है, 4 7 9, 4 7 9 7 4। और इसको क्या बोला, अंक का हमको प्राप्त होगा, प्राप्त अंक का प्राप्त होगा हमको, क्या प्राप्त होगा। देखिए जब यहाँ छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है हमको, आरोही क्रम। छोटे से देखिए 4 7 9, तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, आरोही क्रम। मतलब और जब यहाँ अवरोही करेंगे, अवरोही, तो हमको 9 7 यानी अब ये घटने की क्रिया हो गई। देखिए हम यही से आपको डिस्कस कर दिए हैं कि यदि आरोही करेंगे, देखिए अच्छा इन संख्याओं पहले आप लोग ये देख लीजिए कौन बड़ी कौन छोटी है। देखिए ये 479 है और ये 974 है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये बड़ी है ना। तो हम यहाँ यही ना बताए हैं कि बड़ी संख्या क्या करेंगे, हम अवरोही क्रम करेंगे। बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए हम अवरोही क्रम करेंगे, मतलब बड़ी से अपनी मंजिल से नीचे आएंगे, ऊपर से हम देखिए 8 5 3 जो हम फिगर आपको समझाए थे उसी के हिसाब से ये भी है। देखिए ऊपर से यानी जैसे हमारा ये दे दिया, यहाँ 9 दे दिया, 7 दे दिया, 4 दे दिया ना, तो हम क्या किए हैं, यही तो क्रम किए हैं, अवरोही किए हैं, यानी घट रहे हैं, बड़े में से छोटे की ओर आ रहे हैं, तो बड़ी संख्या प्राप्त हुई। देखिए यहाँ जो बड़ी संख्या प्राप्त हुई है अवरोही क्रम से, तो अवरोही क्रम हम पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, अब देखिए आरोही क्रम, यानी आरोही क्रम तो इधर जाएंगे हम, आरोही क्रम तो छोटे से तो बड़े में जाएंगे, तो पहले छोटे का नंबर आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, माने देगा। ये हमारी छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या। इसको क्या किए हम, आरोही क्रम किए हैं, यानी ऊपर जा रहे हैं, तो यही प्राप्त किया है। ये तो हम आपको पहले ही समझा दिए। चलिए अब और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, एक बार किताब से भी पढ़ लीजिएगा और आगे हम डिस्कस करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, अवरोही आरोही। अवरोही मतलब क्या हुआ, यानी घटते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। अवरोही आरोही किससे डिस्कस कर रहे हैं, अपनी संख्या, जो संख्या क्रम से दी गई है, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाएंगे तो आरोही क्रम होगा, हम इधर बढ़ रहे हैं, और बड़ी संख्या छोटी संख्या आएंगे तो अवरोही क्रम होगा। और ये बात ध्यान लीजिए, अवरोही क्रम करेंगे तो हमको, अवरोही क्रम करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त होगी, और आरोही करेंगे तो छोटी संख्या प्राप्त होगी। बस इतना बस आप लोग ध्यान रखिएगा और सब एकदम आराम से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सिर्फ यही दो, अवरोही आरोही, और अवरोही से बड़ी संख्या प्राप्त होती है और आरोही से छोटी संख्या। ठीक है।